अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फायर एक्सटिंग्विशर के कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर दूंगा जो NFPA 10 में से हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखेगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों NFPA 10 क्या रिकमेंड करता है, अगर किसी रूम में या किसी लोकेशन में आप फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद या इंस्टॉलेशन की लोकेशन पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर आपको नज़र नहीं आता। उसके बारे में NFPA 10 ने क्या बताया है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों अगर आप NFPA 10 देखेंगे और उसका एडिशन 2018 देखेंगे, उसके चैप्टर नंबर 6 में ये बताया गया जो इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, तो उसकी क्लास जो है 6.1.3.3.2 उसमें ये बताया गया कोई भी रूम हो या कोई भी लोकेशन हो वहाँ पर आपको विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब तो जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है तो उसके सामने कोई रुकावट है या फायर एक्सटिंग्विशर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उस सूरत में आपको क्या करना है, तो कोई साइनेज आपको लगानी है या कोई ऐसी सोर्स लगाना है जैसे किसी को भी पता चल जाए तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, या अगर फायर के केस में वो फायर एक्सटिंग्विशर उठा सकते हैं और वहाँ पर उठाकर फायर फाइटिंग का काम कर सकते हैं। तो उस लोकेशन पे जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, उसकी मजबूरी की वजह से फिर आपको कोई साइनेज लगानी है जिससे आपको पता चल सके फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ मौजूद है। दूसरा सवाल ये भी है NFPA 10 के हिसाब से, तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर कहीं पे आप लगा रहे हैं और उसकी जो साइन है या मार्किंग है वो लोकेशन जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके कितने नज़दीक होनी चाहिए या कितनी दूर पे होनी चाहिए या कौन सी लोकेशन पे वो साइन लगानी चाहिए जिससे हमें पता चले तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या प्लेस हुआ है और फायर फाइटिंग के केस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप NFPA 10 का एडिशन 2018 देखेंगे और उसका चैप्टर नंबर 6 जो इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, तो उसकी क्लास 6.1.3.3.3 तो उसमें यह बताया गया है कि साइनेज या कोई भी और सोर्स आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए लगाना चाहिए वो बिल्कुल उसके साथ ही होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर के। जैसे यहाँ पे तस्वीर में नज़र आ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसके साथ ही वो साइनेज ऊपर लगी हुई है। और दूसरा ये भी बताया गया है कि जो साइनेज या कोई भी और सोर्स आप लगा रहे हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन का आपको पता चले, वो नॉर्मल पाथ जो रास्ता है उसके सामने होना चाहिए। जैसे कोई भी रास्ते में जा रहा है तो उसको पता चले साइनेज की मदद से या फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है तो उसको देखकर पता चले तो यहाँ पर मौजूद है, वो फ़ौरन उस वहाँ से उठाकर वो फायर फाइटिंग कर सकता है। तो कहने का मकसद है तो आपको जो साइनेज लगानी है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए वो बिल्कुल नज़दीक लगानी है और वहाँ पर लगानी है जो नॉर्मल जो है पाथ है, आपका रास्ता है जहाँ पर आप ट्रेवल करते हैं वहाँ पर लगानी चाहिए, जैसे हर किसी को पता भी चल सके। दूसरा ये है कि अगर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है जो व्हील टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में NFPA 10 ने क्या डिटेल बताई है उसको भी हम समझते हैं यहाँ पर। दोस्तों NFPA 10 जो एडिशन 2018 है, जो चैप्टर 6 है इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें NFPA की जो क्लास 6.1.3.4 इसमें यह बताया गया है कि जो आपको हैंगर आप फायर एक्सटिंग्विशर के लिए लगाना चाहिए, एक तो वो सिक्योरली मजबूत होना चाहिए, यूँ नहीं तो फायर एक्सटिंग्विशर गिर जाए, और दूसरा अगर आप हैंगर के अलावा जो ब्रैकेट लगा रहे हैं और ब्रैकेट के साथ जो स्ट्रिप्स होती हैं या बैंड्स होते हैं वो भी फायर एक्सटिंग्विशर के ये मैन्युफैक्चर है वो प्रोवाइड करें, ये नहीं तो आप लोकल बनाकर वहाँ पर लगा लें। और तीसरा पॉइंट ये बताया गया है जो ब्रैकेट आप लगाएंगे जो स्ट्रिप या बैंड होंगे तो वो अप्रूव होने चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, वो किसी मैन्युफैक्चर से लेने चाहिए, वो भी अप्रूव लिस्टेड होने चाहिए। और चौथी बात यह बता रहा है कि जो कैबिनेट या वॉल रिसेस कैबिनेट होती है जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं वो भी अप्रूव होने चाहिए, वो लोकल आपको नहीं लगाने चाहिए। और दूसरा ये मालूम करते हैं NFPA 10 के हिसाब से जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो ब्रैकेट होती है या हैंगर होती है तो क्या वो हम फैब्रिकेट कर सकते हैं साइट के हिसाब से या साइट लोकेशन पे, तो उसके बारे में NFPA 10 ने क्या बताया इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। दोस्तों अगर इस सवाल के जवाब में आप NFPA के 10 के एडिशन 2018 देखेंगे और इसका चैप्टर 6 इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे, उसमें जो क्लास 6.1.3.4.1 उसमें क्लियरली ये बताया गया है जो भी फायर एक्सटिंग्विशर के आप हैंगर या ब्रैकेट वो लगाने तो वो साइड पे या फील्ड पे फैब्रिकेट करके नहीं लगाने चाहिए, वो अप्रूव होने चाहिए, जो मैन्युफैक्चर है उससे लेने या लिस्टेड होने चाहिए। कहने का मकसद है वो लोकल आपको जो साइड पे कुछ लोग फैब्रिकेट करते हैं वो
मैन्युफैक्चर करते, वो फैब्रिकेट करके फिर वो लगा देते। वो एनएफपीए उसको रिकमेंड नहीं करता, वो उसके लिए ये बोलता है तो हैंगर या ब्रैकेट आपको लगाने चाहिए, तो वो लिस्टेड या अप्रूव होने चाहिए। दूसरा ये समझते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है और उसका वेट जो 40 पाउंड या उससे कम है, तो उसकी इंस्टॉलेशन की हाइट जो एनएफपीए 10 के हिसाब से क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर NFPA 10 जो एडिशन 2018 है, उसका चैप्टर 6 इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, उसको देखेंगे और उसकी क्लास 6.1.3.8.1, इसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आपको लगाना है और उसका वेट जो है 40 पाउंड से ज़्यादा नहीं है। 40 पाउंड का मतलब है 18.14 kg, तो उससे ज़्यादा वज़न नहीं है। तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो फिनिश फ्लोर है या फ्लोर है, उससे लेकर 5 फुट हाइट तक आपको लगाना है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप पॉइंट है या टॉप लेवल है, वो 5 फुट से लेकर फिनिश फ्लोर तक आपको लगाना है। 5 फुट का मतलब अगर मीटर में बात करें तो 1.53 मीटर होता है, जैसे इस तस्वीर में भी आपको क्लियरली बताया गया है। और इसके अलावा ये भी समझते हैं कि NFPA 10 में जो फायर एक्सटिंग्विशर हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हैं और फायर एक्सटिंग्विशर का जो वेट है 40 पाउंड से ज़्यादा है, वो व्हील टाइप का नहीं है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, मगर उसका वेट जो है 40 पाउंड से ज़्यादा है, तो उसकी मैक्सिमम जो हाइट है फिनिश फ्लोर से ऊपर तक फायर एक्सटिंग्विशर कितना हाइट पे लगाना चाहिए। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में आप NFPA जो 10 है उसका एडिशन 2018 देखेंगे और चैप्टर 6 देखेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। उसकी जो क्लास है 6.1.3.8.2, तो उसमें ये क्लियरली बताया गया है जो फायर एक्सटिंग्विशर आपको इंस्टॉल करना है और उसका जो वेट है 40 पाउंड। 40 पाउंड का मतलब है 18.14 kg, उससे ज़्यादा है। और वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमारा ट्रॉली टाइप का नहीं है, वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। उस सूरत में आपको फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप लेवल है, टॉप पॉइंट है, तो वो फिनिश फ्लोर से टॉप पॉइंट है, तो वो उसको 3.5 फुट अगर मीटर में बात करें तो 1.07 मीटर होना चाहिए फिनिश फ्लोर से, और फायर एक्सटिंग्विशर का टॉप लेवल जैसे यहाँ पर तस्वीर में भी दिखाया गया है। दोस्तों, NFPA 10 के हिसाब से हम ये समझते हैं कि जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी जो बॉटम की हाइट और फिनिश फ्लोर, तो मिनिमम ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, NFPA 10 ने इसके बारे में क्या बताया है। दोस्तों, अगर NFPA 10 का एडिशन 2018 देखेंगे, उसके चैप्टर जो 6 है इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, उसकी क्लास 6.1.3.8.3, तो इसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर या 40 पाउंड से उसका वज़न ज़्यादा है या 40 पाउंड से उसका वज़न कम है, उस सूरत में जो फायर एक्सटिंग्विशर के बॉटम और फ्लोर की जो क्लियरेंस है वो 4 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए, NFPA में बताए। उसका मकसद ये है कि जो क्लियरेंस ये कम से कम ये होनी चाहिए, तो आपको जैसे उसको पकड़ने में या इमरजेंसी में उठाने में या लगाने में वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी या परेशानी नहीं होगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर का बॉटम और फ्लोर का लेवल कम से कम आपको 4 इंच रखना चाहिए। और इसके अलावा ये भी सवाल है कि NFPA 10 के हिसाब से हमें बताएं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर किसी फ्लोर पे जो क्लास ए हैज़र्ड है, उसके हिसाब से मिनिमम फायर एक्सटिंग्विशर कितने लगा सकते हैं, उसके बारे में NFPA 10 ने क्या बताया हुआ है। दोस्तों, अगर इस सवाल के जवाब में अगर NFPA 10 जो एडिशन 2018 है उसका चैप्टर जो 6 है इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, तो NFPA की क्लास जो 6.2.1.2.1, इसमें क्लियरली बताया कि कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर जो क्लास ए की हैज़र्ड है उसके लिए आपको किसी एक फ्लोर में लगाने, तो उसका तरीका ये है कि टोटल आपको फ्लोर की एरिया आपको मालूम करनी है। टोटल की फ्लोर की एरिया आपको मालूम हो गई तो उसको मैक्सिमम प्रोटेक्टेड पर एक्सटिंग्विशर एरिया से आपको डिवाइड करना है। जो टेबल 6.2.1.1 जो राइट साइड पे ये टेबल दिया गया है, तो इस टेबल में देखिए फायर एक्सटिंग्विशर साइज और प्लेसमेंट ऑफ क्लास ए हैज़र्ड लिखा हुआ है। तो इस टेबल में अगर आप लास्ट में देखेंगे मैक्सिमम फ्लोर एरिया पर एक्सटिंग्विशर, तो आपकी टोटल फ्लोर आपकी पहले तो आपको कैलकुलेट करना है, एक फ्लोर की ये एरिया है, दूसरे फ्लोर की ये, तीसरे फ्लोर की ये एरिया है। जो भी टोटल एरिया होगी तो उस टोटल एरिया को मैक्सिमम फ्लोर एरिया पर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पर देखें टेबल में जो 6.2.1.1 इसमें बताया गया 11,250 तो स्क्वायर फुट। तो टोटल एरिया को इससे डिवाइड करेंगे तो जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर निकलेंगे वो कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर लगाने चाहिए।
और ये भी समझते हैं कि NFPA 10 के हिसाब से जो क्लास 1 के हेजर्ड के पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, तो वो मैक्सिमम एरिया कितनी कवर करते हैं, तो उसके न्यूमेरिकल रेटिंग के हिसाब से NFPA 10 ने हमें क्या बताया है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों, अगर आप NFPA 10 जो एडिशन 2018 है और उसका चैप्टर 6 जो इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि मैक्सिमम जो आपको एरिया मालूम करनी है क्लास ए के फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, उसकी हमें प्रोटेक्शन करनी है, तो वो बेस करती है न्यूमेरिकल रेटिंग में। तो उसका एग्जांपल यहाँ पर मैं ये बताया कि जैसे ये 2A रेटेड फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे यहाँ पर टेबल 6.2.1.1 में यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर की ये रेटिंग बताई गई है 2A का मतलब है कम से कम वाला फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसे 2A भी होता है, 3AB, 4AB, 6AB, 10AB लाइट हैज़र्ड के लिए, तो वो कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाए। ऐसे ऑर्डिनरी हैज़र्ड में भी है, एक्स्ट्रा हैज़र्ड में 1 का मतलब होता है 1.25 गैलन, तो अगर 2 हो गया तो 2 का मतलब हुआ 2.5 गैलन। तो इस तरह से ये 2A का मतलब 2.5 गैलन का फायर एक्सटिंग्विशर है। ये 3 का है, 3 सवा के कर दें तो वो कितने हो गए, 3.75 गैलन का हो गया। 4 को अगर सवा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 तकरीबन गैलन आ गया। तो इस तरह की ये रेटिंग होती है। तो ये जो रेटिंग यहाँ पर बताई गई उसका न्यूमेरिकल रेटिंग में हमें मालूम करना है 2A के, तो उसके लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर की प्रोटेक्शन करनी है। तो 3000 स्क्वायर फुट जो ऑर्डिनरी हैज़र्ड में आया है और लाइट हैज़र्ड में 6000 स्क्वायर फुट, ये किस तरह से आया है मैं इसको आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, तो अगर हम लाइट हैज़र्ड की अगर सबसे पहले बात करते तो ये मैक्सिमम फ्लोर एरिया पर यूनिट ए ये कितना दिया गया, 3000 स्क्वायर फुट। तो आपको 3000 स्क्वायर फुट रखेंगे और ये पर यूनिट ए, तो इसको ए से डिवाइड करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई 2A जो ये रेटिंग दी गई है उसकी 2A रेटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए आपस में ख़त्म हो गया, तो 2 को 3000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6000 स्क्वायर फुट। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्क्वायर फुट कितनी हो गई, 6000 स्क्वायर फुट हो गई। 6000 स्क्वायर फुट लाइट हैज़र्ड में यहाँ पर ऊपर बताया गया था, वो इसकी 6000 स्क्वायर फुट आ गई। उसके बाद ऑर्डिनरी हैज़र्ड में आते हैं। इसी तरह 2A को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, 2A को 1500 से मल्टीप्लाई करें, ए से ख़त्म हो गया, 2 को 1500 से 3000 स्क्वायर फुट। तो ऑर्डिनरी हैज़र्ड में जो मैक्सिमम एरिया कितनी आ गई, 3000 स्क्वायर फुट, जो ऑर्डिनरी हैज़र्ड में जैसे ऊपर भी बताया था। इसी तरह हम एक्स्ट्रा हैज़र्ड को लेते हैं, इसमें ये 4A रेटिंग का ये बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर कम से कम लगता है, तो उसका जो ये मैक्सिमम फ्लोर एरिया पर यूनिट ए कितने 1000 है, तो हमने 1000 स्क्वायर फुट पर ए लिख लिया और 4A से मल्टीप्लाई करें, तो ये ए आपस में ख़त्म हो गए। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 4000 स्क्वायर फुट। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया जो एक्स्ट्रा हैज़र्ड में 4000 स्क्वायर फुट इस एक्सटिंग्विशर के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखें, लाइट से जो ऑर्डिनरी में जाएंगे, फिर ऑर्डिनरी से फिर जाएंगे तो ये एरिया कम होगी, जितनी एरिया कम होगी तो फिर आपके एक्सटिंग्विशर भी ज़्यादा लगते जाएंगे। तो इसका मतलब है, तो ये मैक्सिमम जो एरिया है, तो यहाँ पर देखें मैंने राइट पे टेबल दिया है कि लाइट हैज़र्ड अगर 2A रेटिंग वाला है तो उसको मैक्सिमम एरिया उसकी 6000 स्क्वायर फुट होती है। अगर लाइट हैज़र्ड 3A रेटिंग का फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी मैक्सिमम एरिया 9000 स्क्वायर। इसका मतलब 2A रेटिंग 6000 एरिया के लिए 2A रेटिंग का एक फायर एक्सटिंग्विशर इनफ है। और इसी तरह 3A रेटिंग का 9000 एरिया के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर इनफ है। इस तरह लाइट में 4A रेटिंग के लिए 11250 स्क्वायर एरिया फुट जो है, तो उसके लिए ये इस रेटिंग का फायर एक्सटिंग्विशर इनफ है। तो ये 6A रेटिंग के लिए ये है, 10A रेटिंग के लिए। इसी तरह ऑर्डिनरी का भी बताया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी यहाँ पर बताया गया है। और उसके अलावा ये भी हमें मालूम करना है कि NFPA 10 के हिसाब से जो मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस है क्लास ए के पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बारे में NFPA ने क्या रिकमेंड किया है, तो यहाँ पर इसका जवाब मालूम करेंगे। दोस्तों, अगर आप NFPA 10 देखेंगे जो एडिशन 2018 है और उसका चैप्टर 6 जो इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें यह बताया गया जो मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस जो एक्चुअल वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वो किसी भी पॉइंट से नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर के लिए वो बताया गया है कि 75 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मीटर में बात करें तो 22.9 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर यह भी जो टेबल है 6.2.1.1 इसमें भी है, तो मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस फायर एक्सटिंग्विशर का 75 फुट बताया गया, वो लाइट हैज़र्ड हो, ऑर्डिनरी हैज़र्ड हो या एक्स्ट्रा हैज़र्ड हो। तो उसमें यहाँ पर देखें कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का ये पॉइंट ले लें, तो उसकी आप डाया जो सर्किल निकालेंगे 75 फुट। फायर एक्सटिंग्विशर से मैक्सिमम जो डिस्टेंस आपको लेना है 75 फुट निकलना। ये चारों एंगल पे अगर सर्किल भी डालेंगे और उसका स्क्वायर बनाएंगे, तो इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे
स्क्वायर बनाएंगे तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट 106 फुट डिस्टेंस बनता है या 32 मीटर डिस्टेंस बनता है। तो अगर आपको 2 फायर एक्सटिंग्विशर लगाने तो आपको ये 2 सर्कल बनानी है 75-75 की, मगर एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर का आपको बीच में डिस्टेंस 106 रखना है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 106, तो इन दोनों को आपस में 106 रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं 75 से यहाँ पर फिर 75 ये तो 150 डिस्टेंस रख लेते हैं, तो एनएफपी उसको ममनू करता है, जब अवॉइड करता है तो ये नहीं रखना चाहिए। जो फायर एक्सटिंग्विशर के बीच में डिस्टेंस है आपको वो 106 रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।